ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 8/5/2026, 8 मई 2026। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाबा हमें जब पावन बनाने के लिए बोलता है, बाबा यहाँ पर आया ही है हमें पावन बनाने के लिए। हमारे पुकारने के बाद बाबा यहाँ पर आया है, हमारे पुकारने पर बाबा यहाँ पर आया है, हमें पावन बनाने के लिए आया है। हम सबको अब घर ले जाने के लिए आया है। घर जाना है तो उसके लिए संपूर्ण पावन बनना किस तरह से ज़रूरी है वो बाबा बताता है। लेकिन जब बाबा ये पावन बनना कैसे है ये बताता है, तो बाबा हमेशा कहता है कि तुम हंसी खुशी रहो, तुम योग से पावन बनो, तुम हमेशा उमंग उल्लास में रहो, तुम्हारे चेहरे से खुशी दिखाई देनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे से वो खुशी छलकती रहनी चाहिए, है ना। ये हमेशा बाबा बोलता है। बाबा बोलता है कि जो मैं कहता हूँ पावन बनने के लिए, जो मैं कहता हूँ वो सहज विधि है, वो सहज योग है, वो गुप्त योग है, वो गुप्त पढ़ाई है ना। तो तुम्हें त्याग भी बाबा बोलता है कि तुम अगर त्याग भी कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें खुद को पहले ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं त्याग कर रहा हूँ, और वो त्याग तुम्हारे चेहरे से नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारे चेहरे से खुशी दिखनी चाहिए, है ना। हमें कई मुरलियों में बाबा ये बोलता है कि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे ये छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं, कि अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लेते हैं, और खाना पीना जो है वो जो त्याग जो है वो चेहरे पर उनके दिखाई देता है। तो बाबा बोलता है कि ये त्याग चेहरे पर नहीं दिखाई देना चाहिए, चेहरे पर खुशी दिखाई देनी चाहिए। यही कहते हुए बाबा बोलता है कि अब तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। अब शूद्र घराना मतलब कौन सा? ये जो इंसान ने जो वर्ण जो 4 बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बाबा इसकी बात नहीं करता है। बाबा कहता है आत्मा के वर्ण की बात, आत्मा का जो घराना है उसकी बात बाबा करता है ना। इंसान ने जो ये 4 वर्ण बनाए वो जन्म के अनुसार बनाए, कि किस घर में हम जन्म ले रहे हैं उसके अनुसार ये बन गए हैं। अब पहले तो वो भी नहीं था, पहले तो काम के ऊपर रहता था कि हम कौन से वर्ण में आते हैं। लेकिन बाद में ऐसे हुआ कि तुम किस घराने में तुमने जन्म लिया है उसके ऊपर ये वर्ण हो गया, ये इंसान का बनाया हुआ है। बाबा जो बोलता है वो आत्मा के वर्ण बोलता है। आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होती है। अब शूद्र मतलब घोर कलियुगी आत्मा, पूरी तरह से विकारी आत्मा, पूरी तरह से पतित आत्मा, कि जिसमें कोई भी पावनता रही ही नहीं है, कोई भी संस्कार उसको याद ही नहीं है, जरा सा भी ज्ञान जिसको याद ही नहीं है, वो सब कुछ भूल गई है। बाबा को वो पूरी तरह से भूल गई है। दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, इनको पूरी तरह से जो भूल गई है उसको बाबा शूद्र बोलता है ना। तो अब बाबा बोलता है कि तुम शूद्र घराने से, मतलब पूरे पतित, पूरे विकारी ऐसे घराने से, ऐसी जो तुम आत्मा थी वो बदल कर अब तुम ब्राह्मण घराने में आ रही हो। अब ब्राह्मण घराना मतलब क्या है? पूरी तरह से ज्ञानी, है ना। जो ज्ञानी होता है और जो ज्ञान को प्रत्यक्ष करता है वो सभी स्वरूप के धारी होता है। हम ज्ञान स्वरूप अगर प्रत्यक्ष करते हैं, ज्ञान की अगर हमें क्लैरिटी है, तो हम शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सब कुछ हमें पता है ना। क्योंकि जैसे बाबा हमेशा एग्जाम्पल देता है, सामने अगर कोई क्रोधी आत्मा आ जाती है, लेकिन हम अगर ज्ञानी है, हम अगर सही मायने में ब्राह्मण आत्मा है, हम अगर सही मायने में हमारा ब्राह्मण जो वर्ण है वो और ज्ञान स्वरूप जो है वो अगर प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो सामने जो क्रोधी आत्मा आई है उसको हम ज्ञान स्वरूप होने की वजह से इमीडिएटली परख लेंगे कि इसमें क्रोध का विकार है या फिर क्रोध का कड़ा संस्कार है ना। जैसे ही क्रोध का कड़ा संस्कार हम परख लेते हैं, वैसे ही हमें ये भी ज्ञान स्वरूप होने की वजह से, आत्मिक स्थिति होने की वजह से हम ये भी हमें ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है।
जिस तरह से मैं अपने विकारों पर काम कर रही हूँ और संस्कारों को धारण कर रही हूँ, वैसे ये आत्मा भी चाहे योग से चाहे भोग से, ये आत्मा भी अपने आप को चेंज कर रही है। तो हम शांत स्वरूप बन गए। जैसे ही हम शांत स्वरूप बन जाते हैं, हम अंदर से शांत हो जाते हैं और पवित्र स्वरूप के धारी बन जाते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, कि इस आत्मा को भी इसके क्रोध से बाहर निकलने के लिए हम उसको सकाश देते हैं। उसके पहले फॉरगिवनेस भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी ज्ञान है कि अगर ये आत्मा मेरे सामने आई है, अगर ये आत्मा मेरे सामने क्रोध दिखा रही है, मतलब इसके क्रोध को बढ़ाने के लिए कभी ना कभी किसी जन्म में शायद मैं निमित्त बनी हुई हूँ। इस आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, इस वजह से वो अभी मेरे सामने आई हुई है ना। ये ज्ञान हो गया हमें। इस वजह से हम शांत स्वरूप हो गए, पवित्र स्वरूप हो गए। हम शुभ भावना, शुभ कामना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे, रहम दिल बन रहे हैं, है ना। रहम दिल बन रहे मतलब हम पवित्र स्वरूप हो रहे हैं और उसको भी हम ऐसी सकाश दे रहे हैं। संकल्प सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, ज़रूरत अनुसार वाचा सेवा भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी अपने क्रोध के कड़े संस्कार से बाहर आ जाए, है ना। तो हम क्या बन गए? सुख स्वरूप बन गए। जो भी हमारे पास है उसको हमने देखा, हमने ग्रैटिट्यूड किया। हम सुख स्वरूप है, जो भी हमारे, हम दुखी नहीं हुए, हम उसके विकार के प्रभाव में नहीं आए, है ना। तो हम आनंद स्वरूप ही है। क्या ये सब हम करते हैं? अगर हमारे सामने जो भी आत्मा आती है, जैसे कल की ही मुरली में बाबा ने बोला कि एक दो के भाव को जानते हैं, अगर हम एक दूसरे के सामने जो आत्मा आई है, चाहे वो मन में हो चाहे वो सामने फिजिकली हो, जो भी आत्मा आती है उसको अगर हम परखते हैं, है ना, तभी हम ये सभी जो हमारे स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। हम सही रीति में स्वमान को यूज़ कर रहे हैं, हम सही रीति में स्वमानधारी है ना। चेक करना है, अपने आप को चेक करना है कि क्या सामने जो भी आत्मा आती है उसके साथ में ऐसा करती हूँ। आत्मा, घटना या परिस्थिति, जो भी परिस्थिति सामने आती है उस वक्त क्या मेरे मन की स्थिति ज्ञान स्वरूप की होती है? उस वक्त क्या मेरे मन की स्थिति आत्मिक स्थिति होती है? जो भी सिचुएशन सामने आती है, जो भी घटना सामने आती है, जो भी आत्मा सामने आती है, मेरे मन की स्थिति जो है वो परिस्थिति को चेंज करती है। तो चेक करना है कि मेरे मन की स्थिति कैसी है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम उसको टॉम एंड जेरी का बाबा जैसे बोलता है वैसे खेल समझकर हम आगे चलते हैं, है ना। हम अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे बाबा बोलता है कि सामने वाले के संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाओ। सामने वाला अगर क्रोधी है तो हमें अपना कौन सा संस्कार देना है? शांति का, प्यार का, ज्ञान का, ये देना है। सामने वाला अगर डरा हुआ है तो हमें ज्ञान का संस्कार यूज़ करना है, प्यार का संस्कार यूज़ करना है ना। सामने वाला अगर बहुत अहंकारी है तो हमें ज्ञान का संस्कार यूज़ करना है, हमें शक्तियों का संस्कार यूज़ करना है, हमें पवित्रता का संस्कार यूज़ करना है ना। मतलब ही उनको सकाश देनी है ना। तो सामने वाले को परखना ये बहुत ज़रूरी है। वही ब्राह्मण स्वरूप की निशानी है ना। हम ब्राह्मण स्वरूप मतलब पूरे ज्ञानी, हमें कारण भी पता है, निवारण भी पता है। जो भी आत्मा सामने आती है सबसे पहले तो अपने आप के लिए हमें सबसे पहले हर एक बात का कारण पता होना चाहिए, निवारण पता होना चाहिए, निवारण को यूज़ करना चाहिए। निवारण मतलब सोल्यूशन, है ना। कुछ भी अगर हमारे साथ घट रहा है, अच्छा भी अगर हमारे साथ हो रहा है, तो भी हमें वहाँ पर क्या करना है? कारण और निवारण, इसको हमेशा याद रखना है। अब सुख अगर शांति है, अगर समाधान है, हमें अगर खुशी हुई है, उसका कारण क्या है? हमारे पहले के अच्छे कर्म, हमारे पहले के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये खुशी सामने आई हुई है ना। अब इसको करना क्या है? इसको सेवा में लगाना है। खुशी तो है लेकिन इसको अहंकार में नहीं जाना है ना। मेरे पास है, अभिमान और अहंकार, इसके बीच में बहुत थीन लाइन होती है। तो हमें अभिमान में भी नहीं जाना चाहिए। अगर हमें खुशी हो रही है, हमें ग्रैटिट्यूड करना है, अपने आप का भी धन्यवाद करना है कि अच्छा है कि मैंने बाबा ना होते हुए भी मैंने अच्छा कर्म किया, अपनी बुद्धि को यूज़ किया। टाइम का भी ग्रैटिट्यूड करना है, बाबा का ग्रैटिट्यूड करना है। जो जिसकी वजह से खुशी सामने आई है उन सब का हमें धन्यवाद करना है।
एक एक निवाला लेते हुए हमें हर एक का ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि आज मेरे पिछले कर्मों की वजह से, पिछले अच्छे कर्मों की वजह से आज मुझे खाने के लिए मिल रहा है। जो कुछ भी चाहिए है वो मैं खा सकती हूँ। पेट भरने के लिए जितना चाहिए वो आज मेरे सामने आता है। एक पहला निवाला, हर एक निवाले के साथ हमें हर एक को धन्यवाद देना है। अपने से लेकर, बाबा से लेकर, समय से लेकर हर एक आत्मा का धन्यवाद हमें करना है ना। तो क्या इसका ही मतलब क्या है कि हम अहंकार में नहीं जाएंगे। तभी तो बाबा बोलता है ना कि जब तुम खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो तो मेरी याद में रहकर करो। यही ब्राह्मण स्वरूप की निशानी है। अगर हमने लौकिक में भी अगर हमने देखा है तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनके खाने की जो रीति होती है, उनके खाने की जो पद्धति होती है, उनकी खाना बनाने की जो पद्धति होती है, अभी भी लौकिक में भी अगर हम देखते हैं तो उनके अलग रहती है ना। तो बाबा बोलता है कि यहाँ पर भी तुम तो आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तुम बन गई हो। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण आत्मा मतलब सभी स्वरूपों के तुम धारी हो। ये हर सेकंड, हर समय प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो यूज़ होना चाहिए। तभी तो हम दूसरों को ब्राह्मण का और एक क्या काम है कि ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं और वो ज्ञान देते भी है। अभी भी लौकिक में हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो भी उसके लिए ब्राह्मण की ज़रूरत होती है। अगर हम शुभ कार्य कर रहे हैं तो भी, और अगर हम इंसान ने देह छोड़ने के बाद भी जो रिचुअल्स होते हैं उसके लिए भी ब्राह्मण की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को ज्ञानी समझा गया है ना। तो यहाँ पर भी तो अगर हम सच्चे ब्राह्मण हैं, बाबा के बताए हुए अगर हम सच्चे ब्राह्मण हैं, तो हर एक को हमें ज्ञान देना भी है। मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव संस्कार सूरत सीरत सब तरह से ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। तभी बाबा बोलता है कि अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। सबसे पहली खुशी तो ये होती है, सबसे बड़ी, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें पता नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ एनर्जी, जो कुछ भी हमारे साथ घटता है और औरों के साथ घटता है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अगर हमारे साथ सुख है तो भी हमें पता है कि इस सुख का कारण क्या है और उसको अब यूज़ कैसे करना है। अगर हमें दुख है तो भी हमें पता है कि इस दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, और उस निवारण के लिए उस सॉल्यूशन तक जाने की विधि क्या है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमें पता नहीं है। हमें अगर डर लग रहा है तो भी हमें पता है कि इस डर का कारण क्या है ना। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है जिसकी वजह से हमें डर लगता है। द बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? मृत्यु का डर। पहले मृत्यु का डर हमें ऐसे लगता था कि हम मतलब रूह कांपनी जैसे बोलते हैं ना, वैसे रूह कांप उठती थी। अब क्या होता है, अब हमें पता है कि मृत्यु मतलब क्या है। हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। कितनी ही बार हमने मृत्यु को गले लगाया है, जितनी बार जन्म लिया है उतनी बार हमारी मृत्यु हो गई है। तो अब हमें पता है। अब तक क्यों हमें डर लगता था? क्योंकि हमें पता नहीं था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के टाइम पे कैसे रहना है। मृत्यु ये कितनी इम्पॉर्टेंट स्टेज है, कितनी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक्चुअली मृत्यु ही सही है, मृत्यु ही रियलिटी है, ये हमें पता नहीं था। लेकिन अब बाबा ने आकर मृत्यु के बारे में हमें बता दिया कि मृत्यु होता है मतलब क्या होता है, उस वक्त हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसके बाद हमारा जर्नी जो हमारी होती है वो कैसी होती है ना। ये सब कुछ बाबा ने बता दिया। कि मृत्यु का डर चला गया है ना। जैसे कोरोना काल में भी है ना, कोरोना काल में हमें डर नहीं लगता था। हम अगर सच्चे जो बाबा के बच्चे थे, जो ब्राह्मण स्वरूप के धारी थे, उनको किसी को भी डर नहीं लगा था, है ना। वो सभी ऐसे थे कि खुद भी जानते थे क्या करना है, कब करना है, और वो दूसरों को भी शांति देते थे। कई सारे ऐसे होते थे जो पूछते थे कि तुम्हें डर कैसे नहीं लगता है ना। ये हम सब ने अनुभव किया है। वही बाबा बोलता है कि ये तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण घराने की आत्मा हूँ। अब मुझे सब कुछ पता है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे पता नहीं है। अब ये चेक भी करना है कि क्या सच में ये है। मेरे सामने जो कुछ भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति जो कुछ भी आता है, क्या मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो क्यों मेरे सामने आया है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है
उसको सेवा में कैसे यूज़ करना है, मेरे साथ जो अच्छा घट रहा है वो भी क्यों घट रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और अब उसको सेवा में कैसे लगाना है। यहाँ तक कि अभी जैसे ही हम बाबा के पास आए हैं, कितने ही सारे हमारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है ना। अब हम दुख के, दर्द के, किसी भी आत्मा, घटना या परिस्थिति के प्रभाव में उतने नहीं आते हैं जितने पहले आते थे। तो अब हमारे पास समय भी कितना है ना। ये भी हमारे पिछले कर्मों का ही है ना। बाबा के पास आए, हमने सभी विधियाँ की, बाबा की श्रीमत पर चलते रहे, तो अब हमारे पास समय भी कितना होता है। 24 घंटे बहुत समय होता है। जितनी सेवा करें उतना कम है ना। चेक करना है अपने आप को कि क्या सच में अब हमारे पास समय है कि हम 24/7 सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, क्या सच में हम कर रहे हैं। अपने आप को चेक करना है। अभी भी अगर हमें लगता है कि हमारे पास सेवा के लिए टाइम नहीं है, तो अभी भी हम पूरी तरह से देहभान में है और पतित है, विकारी है, भक्ति मार्ग में है। हम बाबा जैसे बोलता है वैसे ब्राह्मण घराने को हम प्रत्यक्ष ही नहीं कर रहे हैं। 24/7 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सेवाएं उसमें होती है। मनसा सेवा होती है, फिजिकली सेवा होती है, वाचा सेवा होती है, और थकना भी नहीं होता है। अथक सेवा हम कर सकते हैं। ये ब्राह्मण आत्मा, ये ब्राह्मण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की ये निशानी है। अपने आप को चेक करना है कि क्या सही में अब मैं दुख दर्द से बाहर निकल गई हूँ। जो भी बाबा ने विधियाँ बताई हुई है उसको फॉलो कर रही हूँ। ये दुख दर्द मेरे सामने क्यों आया है, उसका कारण मुझे पता है। अगर उसका कारण पता है, निवारण पता है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। मैं उस दुख से, दर्द से, परेशानी से, भय से, असंतुष्टता से, असमाधान से अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल कर आई हूँ, तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। तो मैं सही में ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं सही में ब्राह्मण स्वरूप को, मतलब सभी स्वरूपों को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। क्योंकि ब्राह्मण स्वरूप मतलब ही सभी स्वरूपों का धारी है। ज्ञान स्वरूपधारी, शांत स्वरूपधारी, पवित्र स्वरूपधारी, सुख स्वरूपधारी, आनंद स्वरूपधारी, और सभी स्वमानों के अधिकारी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्वमान हम लेते हैं ना, तो जो भी स्वमान हम लेते हैं उसका प्रत्यक्ष क्या हम करते हैं या सिर्फ रटते रहते हैं, ये हमें चेक करना है। तो बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। यही कितना खुशी देता है ना। तो बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो कि चाहे जो कुछ भी सामने आए, मुझ में शक्ति है, मुझ में पहले तो ज्ञान है कि मुझे पता है वो मेरे सामने क्यों आया है। खुशी हो, सुख हो, मान सम्मान हो, अपमान हो, दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो, भय हो, कुछ भी हो, है ना, मुझे पता है मेरे सामने क्यों आया है और मुझे उसका कारण भी पता है, निवारण भी पता है। तो ये कितनी बड़ी खुशी है। इसी खुशी में रहना है, और वो खुशी हमारे चाल चलन, चेहरे, सूरत सीरत से प्रत्यक्ष होनी चाहिए। उमंग उत्साह से हमें भरे होना चाहिए। तभी आत्मा की खुशबू फैलेगी, तभी हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे, तभी विश्व कल्याण कर पाएंगे, तभी राज्य भाग्य के, विश्व राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे, जो बाबा हमें बनाना चाहता है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, हम पेरेंट्स बच्चों के बारे में चाहते हैं ना कि वो सभी दुनिया की सभी खुशियाँ हासिल करे और सभी जंग जो वो जीते, इतना मतलब पढ़ाई में भी इतना आगे जाए कि वो अव्वल नंबर में आए, नंबर 1 बने। हमारे भी पेरेंट्स होने के नाते या हम बच्चों के साथ इसीलिए ही काम करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, है ना। ये उनकी पालना हम इसीलिए ही तो करते हैं, है ना। वही बाबा भी चाहता है कि अब हम योग से पावन बने और पूरी तरह से बाप समान बन जाए। तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। आज की मुरली बाबा ब्राह्मण स्वरूपधारी कैसे बनना है इसके बारे में बोल रहा है। बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि संगम युग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें ब्राह्मण स्वरूप के अधिकारी, ब्राह्मण स्वरूप के धारी बनना है, उसको प्रत्यक्ष करना है। तो कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और वह ब्रह्मा हमारी माता है।
निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। मतलब बाबा ने यहाँ पर निशानी दी है। अभी यही निशानी हमारी होगी तीव्र पुरुषार्थ की। हम पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना करना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। योग, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण मतलब क्या? जो बाबा के पास आकर बाबा को समझा, वो ब्राह्मण बच्चे बन गए। कि बाबा मतलब क्या है, हमारा पिता मतलब क्या है, बाबा ही हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। इसका मतलब क्या है, बाबा से ज्ञान लेना कैसे है, बाबा के साथ मन बुद्धि जोड़नी कैसी है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना कैसे है, आज अमृत वेले से लेकर कल अमृत वेले तक श्रीमत पर चलना कैसे है, ये जिसने जाना वो ब्राह्मण बच्चा है। और ये जो फॉलो कर रहा है, श्रीमत के अनुसार चल रहा है, वो ब्राह्मण बच्चा है ना। अब इसकी निशानी क्या है, ऊपर बाबा ने बोल दिया कि ब्राह्मण बच्चा है। अगर वो सच में ब्राह्मण कुल का है तो वो ब्राह्मण मतलब पूरा ज्ञानी, सभी स्वरूपों का अधिकारी और सभी स्वरूपों का धारी होगा, है ना। तो कैसे निराकार भगवान माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं, जो हम सभी जानते हैं, है ना। मुंह से बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अंतर्मुखी बनो, शुभ भावना, शुभ कामना, है ना। आत्मिक स्थिति, उपराम, साक्षी दृष्टा, मन मनाभव, है ना। और क्या है, ये सभी जो है वो सभी निशानियां हैं। यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां हैं। यही निशानी है कि हम ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं, है ना। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं। अब इसमें बाबा ने क्या बोला कि अब बाबा बोलता है वैसे ये सब कुछ हमारे बुद्धि तक तो है। बाबा जो कुछ भी बोलता है, बाबा जो भी ज्ञान देता है, बाबा जो भी क्लैरिटी देता है, वो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बुद्धि तक वो है ना। किसी को बताने जाना है तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, किसी को समझाना है तो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ भी बहुत अच्छे से रहे हैं। लेकिन क्या वो ज्ञान आत्मा में गया है? क्योंकि जब वो ज्ञान आत्मा तक जाएगा, बुद्धि तक रहेगा, तो फिर बाबा उसको मियाँ मिट्ठू बोलता है ना। पोपट पंछी जो मराठी में बोला जाता है कि मियाँ मिट्ठू। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे उनके साथ रहने वाले छोटे बच्चों के साथ जो रहते हैं, वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वही वो यूज़ करेंगे, वो जो बात करेंगे वही ये जो छोटे बच्चे भी बात करेंगे। बिल्कुल मतलब इमिटेट करते रहते हैं, उनकी कॉपी करते रहते हैं। तो बाबा बोलता है जो बच्चे ऐसे हैं ना, जो जिनके बुद्धि तक ये ज्ञान आया है, वो भी ऐसे मियाँ मिट्ठू है। वो बाबा की जो बात है उसको समझते भी है, उसको कॉपी भी करते हैं, लेकिन बोलने तक ही रखते हैं। क्या ये ज्ञान आत्मा तक गया है? क्या तुम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के साथ मन मनाभव स्थिति में रहते हो? क्या ये जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष होता है? क्योंकि अगर ये प्रत्यक्ष होगा तभी वो किसकी निशानी है? प्रत्यक्षता निशानी है धारणा की। अगर वो धारण हो रहा है, संगम पर ही धारण हो रहा है, संगम पर ही प्रत्यक्ष हो रहा है, तभी तो आगे जाके वो हमारा नेचुरल नेचर बनने वाला है। यहीं पर हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए ना, तभी तो हम दैवी कुल में जाएंगे। तो जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, अब यहाँ पर भी बाबा बोलता है ऊंच पद पाना, है ना। यहाँ पर भी कई बार भाई बहनों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक तरफ तो बाबा बोलता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, अभी यहाँ से मक्खी उड़ी है तो अगले कल्प में वहाँ से ही मक्खी उड़ेगी, या पिछले कल्प में जहाँ से मक्खी उड़ी है बिल्कुल उसी तरह यहाँ इस कल्प में भी उड़ेगी। ये एक तरफ कहता है कि ड्रामा जैसा चल रहा है वैसा ही कल्प कल्प चलता रहेगा। और एक तरफ ये भी कहता है कि तुम्हें ऊंच पद भी पाना है, इसी जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंच पद पाओगे। या फिर यह कहता है कि ऊंच पद पाना है तो उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रामा जो है ना, ये जो रोल्स जो है वो तो यहाँ पर हम ज़मीन पर आकर देह में आने के बाद वो हम उसको ये करते हैं ना, रोल प्ले करते हैं,
है ना। जो भी अभी का हमारा रोल है, वो जो हम देह में आते हैं तो वो रोल प्ले करते हैं। स्क्रिप्ट हमारी वही ऐसी होती है कि ये मक्खी यहाँ से उड़ी है ना, ये ऐसे ही होगा, है ना। हमने वो देखी, वो मक्खी सामने से उड़ी है, वो हमने यहाँ से देखी, तो ये शरीर भी वही होगा, ये मक्खी भी ऐसे ही उड़ेगी, ये घटना भी ऐसी ही घटेगी। लेकिन बाबा जो बोलता है कि तुम ऊंच पद पा सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर जो आत्मा वो देख रही है, उड़ती हुई मक्खी देख रही है, शरीर वही होगा अगले कल्प में भी, लेकिन उस शरीर के अंदर की जो आत्मा है वो अलग अलग हो सकती है। वो आत्मा कौन सी होगी, पुरुषार्थ अनुसार वो आत्मा कौन सी, ये तय होगा। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना उस अगले जन्म का, अगले कल्प का हमारा रोल, पद मतलब रोल, हम चूज़ कर सकते हैं। तो जितना हम समय रहते संपूर्ण कर्मातीत बनकर हम रेडी होकर बाबा के पास जाएंगे, तो उतने हमारे सामने वो पद मतलब उतने सारे रोल होंगे। क्योंकि कितने रोल्स है, 800-900 करोड़ रोल्स है ना। उसमें से हमें अच्छे से अच्छा अगर चूज़ करना है तो समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनकर बाबा के पास जाना होगा। यही बाबा बोलता है कि जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। कौन सा राज, ब्राह्मण कुल का गुह्य राज, कि निराकार भगवान कैसे माता पिता और बंधु सखा बनते हैं, मतलब जो कुछ भी वो हमारा बाबा है ना। मैं पूरी दुनिया, मतलब हमारे जो अभी जिनके साथ हम रह रहे हैं, लौकिक फैमिली जो है वो भी दुनिया है ना। क्योंकि ये जो मेरी अभी की लौकिक फैमिली है, मेरे माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, और जो भी है युगल है, जो भी है वो इस जन्म पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में इस रिलेशन में आए हैं। पिछले जन्म में किस रिलेशन में थे पता नहीं, अगले जन्म में किस रिलेशन में आएंगे पता नहीं। कार्मिक अकाउंट के साथ वो बदलता जाएगा, और अगले कल्प में तो ये हमारे आसपास भी होंगे कि नहीं पता नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ अनुसार हमारा क्या रोल होगा, पुरुषार्थ अनुसार उन सब का, हर एक का अलग अलग क्या रोल होगा हमें पता नहीं है। तो सिवाय हमारे बाकी सभी दुनिया है। बाबा जब बोलता है ना कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है, तो हम क्या करते हैं, फैमिली अपनी बाजू में रखते हैं और फैमिली के अलावा की जो है वो सभी दुनिया में ले लेते हैं। हम पूरे देहभान में है, अगर हम ऐसा करें तो पूरे देहभान में है। हमारे अलावा जो भी है वो पूरी दुनिया है, और हमें दुनिया के सामने ब्राह्मण स्वरूप को, मतलब सभी स्वरूपों को प्रत्यक्ष करना है। मतलब जिनके साथ हम रह रहे हैं उनसे लेकर सभी आत्माओं के सामने। तो यही राज जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं, वो यही राज अच्छी रीति समझेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। अब अगर हम ये सोच रहे कि सवेरे सवेरे उठना है, मतलब सुबह 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे उठकर ही हमें करना है, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देहभान में है। वो गलत नहीं है, वो करना ही है, अमृत वेले को उठकर करना ही है, लेकिन फिर भी हम देहभान में है। क्यों? क्योंकि सवेरा बाबा आत्मा के लिए बोलता है, जब जागो तब सवेरा। जब आत्मा को बोध हो गया, जब आत्मा को ज्ञान मिल गया, जब आत्मा को ये याद आ गई कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा परमपिता परमात्मा मेरा बाप है, ये जब आत्मा को याद आ गया, तब आत्मा जग गई और तभी सवेरा हो गया। ये पूरा संगम युग ये अमृत वेला है, ये पूरा संगम युग ये सवेरा है। सवेरे बाबा जो बोलते हैं कि सवेरे मतलब ब्रह्म मुहूर्त पर, अमृत वेला, भक्ति मार्ग में इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, और बाबा के ज्ञान मार्ग में उसको अमृत वेला बोला जाता है, क्योंकि उसी वक्त अमृत मिलता है। अब ये उस वक्त सवेरे सवेरे मतलब अगर हम बहुत अमृत वेले में मतलब 4 बजे, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठकर जब करते हैं तो वो अमृत क्यों मिलता है? क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। घर में कितने ही गेस्ट क्यों ना आने वाले हो, हमें कहीं पर क्यों न जाने, हम कहीं पर क्यों न जाने वाले हैं, लेकिन उस वक्त ये जो टाइम होता है ना, 3 से 5 के बीच का जो टाइम होता है ना, उस वक्त हम कुछ नहीं करने वाले होते हैं। अगर हम कोई गेस्ट आने वाले, इसीलिए अगर हम कुछ
काम करना शुरू भी करेंगे तो भी 5 बजे के बाद जनरली शुरू होता है ना। एक तो यह है कि उस वक्त हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता है, और दूसरी बात यह है उस वक्त सभी ऑलमोस्ट सभी सोए हुए होते हैं। पूरी दुनिया जो है ना हमारे आसपास की वो सोई हुई होती है। अब ये कौन सी दुनिया? जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स हम बना के आए हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में हमें याद आती है। उन्हीं के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, उनके ही बारे में याद आती है मतलब कार्मिक अकाउंट से, तो उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारी दुनिया है, कार्मिक अकाउंट जिनके साथ हमने बनाए हैं, वही हमारी असली दुनिया है। तो ये दुनिया भी उस वक्त सोई हुई है। तो जब हम उस वक्त अमृत वेले में फॉरगिवनेस करते हैं, सकाश सेवा करते हैं, संकल्प सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, उन तक बहुत अच्छे से पहुंचती भी है, और हमारा भी बाबा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वायुमंडल उस वक्त थोड़ा सा पवित्र रहता है, पॉजिटिव रहता है, शांत रहता है ना। तो बाबा के साथ कनेक्ट होना आसान होता है। इसीलिए उस वक्त अमृत वेले में उठकर करना तो है ही, लेकिन पूरा दिन अमृत वेले का ही पार्ट है। पूरा संगम युग अमृत वेला ही है, पूरा संगम युग सवेरा सवेरा ही है। इसीलिए उस वक्त भी करना है, लेकिन पूरे दिन भर में वही करते रहना है। जिसकी भी याद आती है दिमाग में, मन बुद्धि में जिसकी भी याद आती है, पहले फॉरगिवनेस करनी है, पहले सकाश देनी है ना। जिसकी भी याद आती है, मनसा सेवा संकल्प सेवा करनी है, कोई सामने आए या फिर किसी की याद आए, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। मतलब ही बाबा के साथ मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। जो भी हमारे प्रश्न है, डाउट्स है, उनके ऊपर बाबा के साथ बात करनी है। और सच में ये होता है कि सुबह सुबह उठकर बैठकर बाबा के साथ अगर बात करते हैं ना, हमें जो दुख दर्द, जो भी कांटे हमें पिछले दिन चुभे हुए हैं, उसके बारे में पोता मेल में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन उसमें से भी कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ डाउट होते हैं कि बाबा ये मेरे साथ क्यों, अभी भी मैं इसमें से क्यों नहीं बाहर निकल रही हूँ। बाबा के साथ अमृत वेले बात करते हैं ना, सच में ऐसे होता है कि मिराकल हो जाता है, मिराकल हो जाता है ना। तो बाबा बोलता है कि ये करो। हम क्या करते हैं, सिर्फ अमृत वेले को मतलब 3 से 5 के बीच में जो है उसी को सामने रखते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ उसी वक्त करना है, फॉरगिवनेस सबकी उसी वक्त करनी है, सकाश सेवा मनसा सेवा उसी वक्त करना है, और फिर दिन भर में भी दिन अमृत वेला है नहीं तो दिन भर में होगा नहीं। उस वक्त जितना इम्पॉर्टेंट है वो उस वक्त करना है, और बाकी जो कुछ भी हमें करते रहना है ना, रोज़ का जो करते रहना है ना, वो सच्चाई के साथ बेहद में जाकर पूरे दिन भर में भी वो शुरू रखना है। यही सच्ची सच्ची अमृत वेला है। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो समझाना है वो समय अनुसार ज़रूरत प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा और चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार से समझाना है, सिर्फ वाचा से समझाना नहीं है। तभी बाबा बोलता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वनवाह में रहो, वानप्रस्थ अवस्था में जाओ। वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे की अवस्था। जितना वाणी में कम आएंगे उतना संकल्प और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। संकल्प सेवा, मनसा सेवा, बाबा बोलता है सबसे पावरफुल सेवा मनसा सेवा और संकल्प सेवा है, सकाश सेवा है ना। तो ज़रूरत अनुसार हमें वो जो हमने समझा है वो दूसरों को समझाना भी है। दूसरी पॉइंट है लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। अब ब्राह्मण कुल में है, ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण स्वरूप के धारी है, तो हमारा धंधा क्या है कि लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। लौकिक में भी वही होता है ना, जो ब्राह्मण होते हैं ना, कि जो ये पंडित होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। उनका ज़्यादातर टाइम कहाँ किस में जाता है, ये जो सभी कर्म कांड जो सीखना होता है ना उसमें जाता है, और तभी तो वो दूसरों के शुभ कार्य में और जब भी ज़रूरत होती है वहाँ जाकर उनके वो सब कार्य संपन्न कर सकते हैं, है ना, तभी तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी वह बोलता है कि तुम ब्राह्मण हो, है ना, मेरे ब्राह्मण मतलब बाबा के बताए हुए ब्राह्मण हो, तो तुम्हें लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, मतलब मन बुद्धि से लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकालनी है। मैं और मेरा इसमें से बाहर निकलना है ना, जो भी हद में जो है वो बाहर निकलना है। देह और देह से संबंधित सभी बंधनों से
अपने आप को निकालना है। अब ये बंधन कहाँ पर होता है? शरीर से नहीं होता है। माता पिता के साथ जो बंधन है ना, वो मोह का है। मोह, लोभ का बंधन जो होता है वो चीज़ों में होता है ना। ये सब कुछ बंधन कहाँ पर है? आत्मा के है, मन बुद्धि में होता है। तो मन बुद्धि यहाँ से निकाल कर बाबा की तरफ लगानी है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। अब वो सुनकर सुनाना है, तो सुनाना है तो मुँह से ही सुनाना है। ये अगर हम सोच रहे हैं तो हम देहभान में है। सुनाना है ये बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है। आत्मा कैसे सुनाएगी? संकल्पों से सुनाएगी। तो संकल्प सेवा, मनसा सेवा और सकाश सेवा, है ना, यही इम्पॉर्टेंट सेवाएं है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे, है ना। अब इसमें एक बाबा ने क्या बोला है, ये जो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखता, रहमदिलता, सत्यता, है ना, समा लेना, और तो जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकर, हाँ, कमज़ोरी को नहीं फैलाना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई हुई है, अपनी भी कमज़ोरी और दूसरों को भी कमज़ोरी। जो बाबा हमेशा बोलता है कि दूसरों की कमज़ोरी को भी अपनी कमज़ोरी समझो। और हम अपनी कमज़ोरी हम जैसे छुपाने की कोशिश करते हैं ना, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरी हम नहीं लाते हैं, वैसे ही दूसरों की कमज़ोरी को भी अपनी कमज़ोरी समझो और उसको अपने मन में भी मत फैलाओ। अब ये बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि जब हम अपने मन में भी फैलाते हैं, इसका मतलब हम वाइब्रेशंस वही बाहर निकाल रहे हैं ना। वायुमंडल हम पूरी तरह से अपवित्र ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हम गलत और व्यर्थ ही सोच रहे हैं। इसीलिए किसी की भी कमज़ोरी को मन में, अपने मन में भी नहीं फैलाना है। तो जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। मतलब पूरे बाप समान, बाप के समीप तो बाप जैसे दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों से संपन्न और वैसे बाप समान बनने वाले। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, एक दूसरे को समाने की शक्ति होगी। वो जैसे है वैसे उनको स्वीकार करना है और समाना है, परखना है। उनमें जो कमी कमज़ोरी है उनको उस कमी कमज़ोरी से बाहर निकलने के लिए सहयोग देना है, मतलब अष्ट शक्तियाँ यूज़ करनी है। अब हम स्वीकार कब कर सकते हैं? जब हम पहले उनके साथ के जो अनुभव है उनको मन से छोड़ देंगे, है ना। पहले वाले अनुभव अगर उनके इतने अच्छे नहीं है, निकाल दो मन से, है ना। ज्ञान से ये हो जाएगा कि पहले जो भी मैंने उनको दिया है वही उन्होंने मुझे वापस दिया है, अब उसको पकड़ के क्यों बैठना है, दिमाग से छोड़ दो। तो छोड़ देने की शक्ति, जो लेट गो करने की जो शक्ति है ना, उसको यूज़ करते हैं, तभी हम स्वीकार कर पाते हैं, तभी हम उनको अपने में समा लेते हैं, तभी हम रहम दिल बनेंगे, तभी हम मधुरता से बात करेंगे, तभी हम उनको भी परख लेंगे, है ना। जब भी हम परखेंगे उसके अनुसार उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलेंगे, मतलब ही उनको उनकी कमी कमज़ोरियों से बाहर निकलने के लिए भी हम उनको सहयोग देंगे, है ना। तो अष्ट शक्तियाँ यूज़ हो रही है, सभी गुण यूज़ हो रही है, ज्ञान की शक्ति यूज़ हो रही है, प्रेम की शक्ति यूज़ हो रही है, पवित्रता की शक्ति यूज़ हो रही है, शांति की शक्ति यूज़ हो रही है ना। ये सभी यूज़ हो रहा है। तो यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में। और इसमें से क्या हो रहा है? हम अपने को ही हेल्प कर रहे हैं, हम खुद का सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि बाबा हमें अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो जब इस तरह से हम यूज़ करेंगे, सामने वाले में अगर कोई मत भिन्नता है भी, परख लिया, उसको जान लिया, उसको समझ लिया और बस हम उसको सहयोग दे रहे हैं, तो हम अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो यूज़ हो रही है, वो नेचुरल नेचर हम उसको बना रहे हैं जो अगले कल्प में हमें काम आने वाला है ना। तो एक्चुअली हम हमारा ही सहयोग दे रहे हैं पावन बनने के लिए।
शक्तियों को और गुणों को और संस्कारों को धारण करने के लिए हम अपना ही सहयोग दे रहे हैं। तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। रूहानियत मतलब पूरी आत्मिक स्थिति में रहना है, कमल फूल समान रहना है। सब में रहते हुए भी मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। सब में रहते हुए भी तो छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है, सबके साथ रहना है और बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, ब्राह्मण स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, मतलब सभी स्वरूपों को प्रत्यक्ष करना है। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत। अब रूहानी संकल्प कैसा होगा? जैसे बाबा को भी उस संकल्प का भोग लगा सकेंगे, है ना, क्योंकि रूहानियत, बाबा आत्मा है, हम आत्मा है ना। बाबा वही पहचान सकता है जो हम वाइब्रेशन से उस तक पहुंचाएंगे, मन से, मन बुद्धि से उस तक पहुंचाएंगे, वही बाबा समझेगा। तो हमारा हर एक संकल्प ऐसे होना चाहिए जिसका हम बाबा को भोग लगा सके, है ना। वाणी में रूहानियत मतलब पूरी तरह से ब्राह्मण स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। ज्ञान रत्न, बाबा बोलता है ना कि ज्ञान रत्नों को दे देना है। कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है, लेकिन जो भी बोलना है वो बाबा के समान। जैसे बाबा निमित्त बनाकर किसी से बुलवाता है ना। अब बाबा बोलता है, बाबा को मुख नहीं है तो बाबा खुद आवाज़ में नहीं आ सकता, लेकिन बाबा किसी को निमित्त बनाकर तो आता है ना आवाज़ में। तो वो बाबा निमित्त बनाकर कैसे बात करता है, वो भी अगर हम परखेंगे तो कितना ही कुछ सीख जाते हैं। बाबा बिल्कुल टू द पॉइंट बोलता है और इतना वो मतलब पावरफुल होता है कि हम कन्विंस हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि वो बाबा कर रहा है ना। कोई अपेक्षा नहीं, बिल्कुल निर्विकारी, निरहंकारी, इस तरह से रहकर बाबा बोलता है ना। तो हमारी भी कोई अपेक्षा नहीं है किसी से, हमारी सिर्फ ये शुभ भावना है कि वो अपनी कमज़ोरी से, अपने दुख दर्द से निकल जाए। ये अगर प्योर इंटेंशन से, अच्छी वृत्ति से, पॉजिटिव इंटेंशन से अगर हम बताते हैं तो पावरफुल हो जाता है। तो वाणी में भी रूहानियत और कर्म में भी रूहानियत, मतलब ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना, तब सर्विस में रौनक आएगी, तब सर्विस होगी ना, क्योंकि हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसका ही मतलब क्या है, कितनी बड़ी सर्विस है ये। अव्यक्त इशारे, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। मतलब बाबा हमेशा बोलता है ना कि जो भी तुम्हारे सामने आए, एक भी कोई आत्मा खाली हाथ न जाए। अगर वो दिमाग में भी याद में भी अगर आ रही है, वो भी आत्मा खाली हाथ न जाए। सामने आ रही है तो फिर भी तो खाली हाथ ना जाए, याद में भी अगर आ रही है तो भी खाली हाथ ना जाए। तो कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। इसका मतलब अपने आप पर पूरा निश्चय, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय, ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय, क्योंकि ये तो होना ही है ना, ये होना ही है जो हो रहा है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो, है ना। क्योंकि जो होना था वो क्यों हो रहा है। अगर हमें ऐसे लग रहा है कि किसी के साथ गलत हुआ, किसी के साथ गलत हुआ भी, तो उसका जिम्मेवार है कौन, है ना। हर कोई अपने सामने जो कुछ भी आता है उसके जिम्मेवार हर कोई खुद होता है ना, क्योंकि हमने किसी को कुछ दिया है वही हमारे सामने अभी आएगा, एक बात। दूसरी बात, हम जिन संस्कारों को यूज़ करेंगे उसके अनुसार हमारे सामने आएगा। हम अगर विकारों को यूज़ कर रहे हैं वही सामने आएगा, दुख दर्द ही सामने आएगा। संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं, सुख शांति सामने आएगी, है ना। तो पहले जो दिया है वो वापस आएगा, ये आधा भाग हो गया।
दूसरा आधा भाग ये हो गया, दूसरी आधी बाजू ये हो गई कि हम जो गुण, जो शक्तियाँ और जो संस्कार जिस तरह से यूज़ करेंगे वैसे परिणाम सामने आएंगे, है ना। तो ये ज्ञान की क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी के साथ अगर हमें लग रहा है गलत हो रहा है, दुनिया को लग रहा है गलत हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि शायद ये उनका कार्मिक अकाउंट है, उन्होंने पहले कभी ये किया हुआ है जो उनके सामने वापस आ गया है। तो अब करना क्या है, उनको शक्ति देनी है। अगर हम भी दुखी हो जाएंगे तो उनको हम और ज़्यादा निर्बल बना रहे हैं, क्योंकि अपने विकर्मों की वजह से जो परिणाम सामने आए हैं वो पहले ही निर्बल बन चुके हैं, है ना। अब हम और उनके दुख के प्रभाव में आकर हम और भी दुख महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो ये सब कमी कमज़ोरी है। हम उनकी तरफ और भी ज़्यादा वीक एनर्जी भेज रहे हैं, उनको और ज़्यादा निर्बल बना रहे हैं। उल्टा करना क्या है, उनमें शक्ति भरनी है कि हाँ ठीक है, शायद ये तुम्हारा पिछला कुछ है जो तुम्हारे सामने आया हुआ है, चिंता मत करो। उनमें शक्ति भरनी है, उसको स्वीकार करो, उसको समझो कि ये क्यों आया है, इसको समझो कि उसमें से तुम्हें बाहर कैसे निकलना है, इसको समझो कि अब तुम्हें किसकी तरफ तुम्हें मन बुद्धि लगानी है, किसके बारे में सोचना है ना। सहन शक्ति उनकी बढ़ानी है, क्योंकि सहन शक्ति बढ़ जाती है तो वो फेस करने में आसान होता है। सहन शक्ति बढ़ती है तो सूली से कांटा, कांटे से रुई, ये आसान होता है ना। लेकिन अगर सहन शक्ति ही नहीं है तो हम उसी कार्मिक साइकिल के लूप में अटके हुए रहते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना, और हलचल में आ जाते हैं, असहाय फील करते हैं। ये असहायता, हलचल में आना, गुस्सा आना, है ना, गलत वर्ड्स यूज़ करना, ये सब कुछ क्या है, विकर्म है। विकार है तो विकर्म है, तो इसके परिणाम फिर से वही आने वाले हैं। इसीलिए जो कुछ भी सामने इस तरह से हम देखते हैं तो घबराना नहीं है, दुख दर्द में के प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा हमें शक्ति स्वरूप बनकर उनको भी शक्ति देनी है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ये इसको पहले स्वीकार करो, तो उनको शक्ति देनी है, स्वीकार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, है ना। ये सब कुछ, सभी शक्तियाँ उनको देनी है, परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ उनको देनी है। नम्रता, मधुरता, दृढ़ता, सत्यता, है ना, ये सभी शक्तियाँ उनको देनी है और उनको भी उसमें से बाहर निकालना है। अब चेक करना है कि क्या हम ये करते हैं, ये चेक करना है। और अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाबा के श्रीमत के अनुसार हम चल रहे हैं। ये नहीं करते हैं तो चेंज करना है और ये करना शुरू करना है। तो दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। अब ये उन आत्माएं मतलब हमारी फैमिली मेम्बर्स के अलावा की दुनिया नहीं है, ये हमें छोड़ के बाकी सभी के लिए बाबा ये बताता है, बाकी सभी के लिए जिनके साथ हम रह रहे सभी दुनिया ही है ना। तो हम हमारे अलावा सभी के लिए ये करना है, और हम हमारे लिए करते हैं वो बाबा से लेकर तो वो अमृत वेले और ये सब कुछ तो पूरे दिन भर में चलना ही रहना चाहिए। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियाँ दो, शक्तियों का शांति का दान देते चलो। मतलब जो भी सामने आए कोई भी खाली हाथ ना जाए। आज पूरे दिन हमें चेक करना है कि जो भी बाबा ने बोला है क्या वो हम कर रहे हैं, श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, क्या सही में हम ब्राह्मण कुल को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और जो भी सामने आ रहा है उसको क्या हम शक्तियों का और शांति का दान दे रहे हैं, या हम भी दुख दर्द के प्रभाव में आ रहे हैं। चेक करना है और अकॉर्डिंगली बाबा के साथ बात करके, मनन चिंतन करके, अच्छी तरह से समझ के, कारण को समझेंगे तो निवारण का पता चलता है। बाबा को निवारण पूछ के हमें अपने आप को चेंज करना है। ओम शांति।